रुला देने वाली कहानी। आखिर तीनों बेटों ने अपनी माँ को कंधा क्यों नहीं दिया। कहानी अपनों के लिए वक्त। हेलो समीर बेटा। हाँ बाबूजी बोलिए, ऐसा भी क्या हो गया जो बार बार फ़ोन लगा रहे हैं। आपसे कितनी बार कहा है, अगर फ़ोन नहीं उठता तो समझ जाइएगा कि मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ। और हाँ बोलिए, अभी ऐसी कौन सी विपदा आ गई थी। समीर ने गुस्से से कहा, बेटा तुम्हारी माँ परलोक सिधार गई है। कल से उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए तुम्हें बार बार फ़ोन कर रहा था। पर हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने, लेकिन अब मुझे कहाँ से टिकट मिलेगी। मेरा अभी तो आना बहुत मुश्किल है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, अंतिम संस्कार तक तो नहीं आ पाऊँगा। बैठक तक आ जाऊँगा। आप बड़े भाई को फ़ोन कर दो, उसने भी फ़ोन किया था। वो अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने बाहर गया है, वो भी नहीं आ पाएगा। हाँ तो छोटा है ना, अभी रखता हूँ, मेरी एक और मीटिंग है। इससे पहले कि कैलाशनाथ कुछ और कहता, सामने से फ़ोन कट गया। अपना सा मुँह लेकर कैलाशनाथ पंडित जी से बोले, बड़ी अभागन है मेरी पत्नी। 3-3 बेटों के होते हुए भी उसे कंधा देने पड़ोसी आएंगे। फिर बीबी की लाश की तरफ देखकर बोले, घबरा मत सरला, तेरे लिए मैं अकेला भी काफ़ी हूँ। मैं दूंगा तुझे कंधा। तेरे तीनों बेटों के पास तेरे लिए वक्त नहीं है। कैलाशनाथ रोते रोते बोले, कितना फक्र था तुझे अपने बेटों पर। बार बार बोलती थी, मरूंगी तो मेरे चारों कंधा देने वाले होंगे, लेकिन देख तेरे बेटों के पास तुझे कंधा देना तो दूर, तेरे अंतिम दर्शन का भी समय नहीं है। रोते बिलखते कैलाशनाथ ने अपनी पत्नी का दाह संस्कार पड़ोसियों के सहयोग से कर दिया। उस वक्त उनके कुलगुरु के कहने पर एक परंपरा उनके परिवार में थी कि मरने वाले के करीबियों को बैठक पूर्ण होने पर किसी एक वस्तु का त्याग करना होता है। बैठक पर पंडित जी के द्वारा सभी कार्य विधि विधान से करवाकर उस परंपरा का वक्त आया। पंडित जी ने बड़े बेटे से कहा, कहिए पुत्र, आप किस वस्तु का त्याग कर रहे हैं। पंडित जी, मैं बैगनी रंग का त्याग करता हूँ। मैं कभी भी बैगनी रंग के कपड़े नहीं पहनूंगा। यह सुनकर सभी ने उसकी तारीफों के पुल बांधे, लेकिन उसके पिताजी अच्छे से जानते थे कि वह एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़े पद पर कार्यरत है, जहां शायद ही कभी उसे ऐसे गहरे रंग के कपड़े पहनने को मिलते हो। लेकिन वो सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ खामोश रहकर दूसरे बेटे का जवाब सुनने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद पंडित जी ने मझले बेटे से वही सवाल पूछा। इस पर उसने कहा, पंडित जी, मैं आज के बाद गुड़ कभी नहीं खाऊंगा, मैं उसका त्याग करता हूँ। ये सुनकर कैलाशनाथ मन में बोले, वाह बेटा वाह, गुड़ से तो तुझे वैसे ही एलर्जी होती है, वो तो तू वैसे भी नहीं खाता। शाबाश बेटा। अब बारी थी तीसरे पुत्र की। पंडित जी ने जब वही सवाल सबसे छोटे बेटे से किया तो वो खामोश हो गया। दोनों बड़े भाई उसका उपहास करने लगे, ये क्या छोड़ेगा, इससे कुछ हुआ है आज तक। कहो बेटा, तुम किस चीज का त्याग कर रहे हो। पंडित जी ने दोबारा सवाल किया। छोटे बेटे की आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। वो रोते रोते बोला, मैं आज से अपने रोजमर्रा के काम से कुछ काम का त्याग करता हूँ। उस काम में लगने वाला वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाबूजी के साथ बिताऊंगा। मैं अपने बाबूजी को अपने साथ रखूंगा, उनका ख्याल रखूंगा, उनकी हर जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं इन्हें वो वक्त दूंगा जो मैं माँ को नहीं दे पाया। अपने परिवार और अपने काम को देने वाले वक्त में से मैं हर दिन कुछ वक्त निकाल कर इनके साथ रहूंगा। ये सुनकर कैलाशनाथ उसके पास आया और उसे सीने से लगाकर बोले, यही असली त्याग है, यही असली त्याग है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन सच है कि हम अक्सर ऐसा करते हैं। जब इंसान चला जाता है उसके बाद पछताते हैं। जीते जी हम उसकी कद्र नहीं करते। उनको अपने कीमती समय में से कुछ वक्त घर के बुजुर्गों के लिए निकाल लिया करो, क्योंकि जब आपके पास समय होगा तब वो नहीं होंगे। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के साथ, हर चीज़ गूगल पे नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, ये दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।